नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक चर्चा में नहीं रहते उनका खाना हजम भी नहीं होता। कुछ न कुछ उनके साथ जरूर ऐसा होता है जिससे अखबारों या टीवी की हेडलाइंस वे बन ही जाते हैं। ताज़ा मामला है ठग सुकेश चंद्रशेखर का, जिसने केजरी पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली के मास्टरमाइंड हैं। एक वीडियो में चंद्रशेखर कह रहा है कि दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली का खेल चल रहा है। जेल प्रशासन के लोग कैदियों से पैसे वसूलते हैं। पैसा न देने पर कैदियों को परेशान किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय ठग सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के मंडौली जेल में बंद है। चंद्रशेखर ने दिल्ली सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली का खेल अरविंद केजरीवाल के इशारे पर होता है। उसने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैदियों से पैसे वसूलते हैं और जेल प्रशासन के लोगों को पैसे बांटते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वह खुद भी इस जबरन वसूली का शिकार हुआ है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस पैसे से अपने राजनीतिक काम करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ठग चंद्रशेखर ने जेल से ही एक लेटर बम फोड़ा है। सुकेश यह पत्र केजरीवाल के उस दावे के जवाब में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वसूली के मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अब सुकेश ने लिखा है कि केजरीवाल जी कृपया सीबीआई जांच में सहयोग करें और मेरे आरोपों पर 1 to 1 नार्को टेस्ट करा लें। सुकेश ने पत्र में लिखा है कि ये तो अदालत तय करेगी कि कौन सबसे बड़ा ठग है। चंद्रशेखर ने लिखा कि आप यानी अरविंद केजरीवाल पहले खुद को देखो। आपके 3 प्रमुख साथी जनता का पैसा लूटने और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। आप भी जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनेंगे। आप ही तो मास्टरमाइंड हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उसने जो आरोप लगाए हैं उसके समर्थन में उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। उसने आगे लिखा कि चिंता मत करो, तुम्हारा नाम और तुम्हारे साथियों का सारा खेल खोलने के लिए पूरे सबूत हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उन्हें चुप कराने के लिए धमकियां और ऑफर भेज रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने चुप रहने के लिए उसे राज्यसभा सीट भी पेशकश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी 2 दिनों पहले ही सीबीआई ने सुकेश सहित हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की कथित उगाही के मामले में 13 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। इसमें सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से इजाज़त मांगी है। जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व मंत्री जैन ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर से ही नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल कैदियों से जेलों के अंदर उन्हें सुरक्षा और सुविधा देने के लिए उनसे पैसे वसूले थे। बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है। इस तरह का पहला मामला नहीं है जिसमें सुकेश इस तरह का दावा करता है, बल्कि पिछले साल अक्टूबर में महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि सत्येंद्र जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपये लिए थे। सुकेश दावा करता है कि आम आदमी पार्टी को भी उसने 50 करोड़ रुपए दिए थे। उसका कहना है कि ये पैसे उसने दक्षिण भारत में पार्टी में एक अहम पद देने के वादे पर उसने दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने इसी साल दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था। उसका कहना था कि सत्येंद्र जैन ने उसे फ़ोन करके केजरीवाल और अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और सबूत नष्ट करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। उसने यहाँ तक दावा किया था कि केजरी और जैन उसके पास मौजूद सभी स्क्रीनशॉट, चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग को सौंपने के लिए कहा। उसने यह भी आरोप लगाया कि केजरी और जैन धमकाते हुए मीडिया और उच्च स्तरीय समिति के सामने दिए गए अपने बयानों को वापस लेने के लिए कहा। अपने पत्र में आरोप लगाते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि 31 दिसंबर 2022 को सत्येंद्र जैन ने उसे जेल अधीक्षक राजकुमार के माध्यम से कर्नाटक चुनाव में एक सीट और पंजाब में एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देने की पेशकश की। उसने यह भी लिखा कि जेल के अधिकारी और कर्मचारी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल और सिसोदिया सहित आपके अन्य नेताओं को लेकर यहाँ तक आरोप लगा चुका है कि इन लोगों ने टैबलेट सप्लाई में कमीशन की मांग की थी। उसने 2021 में अपने वकील अनंत मलिक के जरिए एक पत्र जारी कर ये आरोप लगाए थे। तो ये था पूरा मामला। ऐसा पहली बार नहीं कि सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर पहली बार लेटर बम फोड़ा है, बल्कि इससे पहले भी कई बार उसने केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। और बड़ी बात यह है कि इन आरोपों को अपने सबूतों से साबित करने का वो भी दावा करता है। अब कितना सुकेश सच है
और कितना केजरीवाल झूठे, ये तो जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हर दिन आरोप लग रहे हैं और उनके मंत्री जेल में हैं तो कुछ जेल जाने वाले हैं, या जिस तरह से खुद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं और वे भी अगले कुछ दिनों में जेल यात्रा पर हो सकते हैं, तो इससे यह तो पता चलता ही है कि दाल में कुछ तो काला है। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।